दिस इज रोशन सिंह। वी वर डिस्कसिंग MS Chauhan। MS Chauhan में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ था एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का कंप्लीट भी हो गया था। टुडे विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पढ़ लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ऐसा दिया हुआ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो बच्चे, तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड लिखा हुआ है डबल बॉन्डेड कार्बन के पास देखो, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। इफ द ग्रुप्स आर डिफरेंट, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी, अगर आपको ऐसा केसेस मिल रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन पे ए एंड बी जुड़ा हुआ है एंड सेकेंड पे सी एंड डी जुड़ा हुआ है, एंड यू आर सेइंग कि if A is not equal to B and also C is not equal to D, if this condition is fulfilled then compound must show geometrical isomerism। तो इसके अकॉर्डिंग में डेफिनेटली A is not going to, sorry, A is going to show the geometrical isomerism। A तो geometrical isomerism शो करेगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट कार्बन पे देखो तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। डेफिनेटली हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन इक्वल नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम है, तो आप देखो एक ही कार्बन पे क्लोरीन क्लोरीन सेम हो गया है, ब्रोमीन ब्रोमीन सेम हो गया, दैट इज व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी में अगर आप देखो तो एक जो ऊपर के साइड में डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके पास दोनों ही एटम क्या है, हाइड्रोजन है, और नीचे के साइड में रिंग को अगर आप इक्वली डिवाइड करो तो दोनों ही पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। डी में अगेन आप देखो तो CH3 अटैच्ड है, CH3 सेम ग्रुप हो जाएंगे, तो डी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको चार ऑप्शन फिर से यहाँ पे दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आप इसको कैसे करोगे? नॉट शो, ओके फाइन। नॉट शो में अगर आप बोल रहे हैं तो मैं ऑप्शन बी से स्टार्ट करता हूं। ऑप्शन बी अगर आप देखो तो यहां पे होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड में यू कैन नॉट चेंज द रिलेटिव पोजीशन। यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों तरफ क्या है, CH3 वाले ग्रुप्स अटैच्ड है। तो ये जो CH3 वाले ग्रुप्स अटैच्ड है इनके बीच में आप रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट टू नो द रीजन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स with the geometrical isomerism, you can see my video where I have explained what are the condition for the compound to show the geometrical isomerism. There must be the change of relative position atom or group of atom attached across the restricted rotation groups. सो व्हाट आई एम सेइंग कि बी तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा यार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, इसे हटा देते हैं। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में क्या हो गया, दो हाइड्रोजन एटम आ गए, ए इक्वल टू बी हो गया, तो ऑप्शन सी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ना। ऑप्शन ए में क्या प्रॉब्लम है, ऑप्शन ए अगर आप देखो तो ये कंपाउंड कैसा है, ये एलीन टाइप का कंपाउंड है। एलीन टाइप के कंपाउंड के लिए आपको मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में रखना। जहां पे भी दो डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पे आ जाए, ठीक है, या फिर यूं कह लो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पे आ जाए, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कैन नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इसका भी रीजन, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, जस्ट गो एंड सी द स्ट्रक्चर, यू विल फाइंड दैट एलीन टाइप का कंपाउंड इज नॉट प्लेनर। प्लेनर नहीं है तो अगेन यहाँ पे आप CH3 के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि ए भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। ना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो तो क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड आपको दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। मैं एक बार कंपाउंड अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख लेना है जरा इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड में ये जो टर्मिनल में डबल बॉन्ड लगा रखा है,
तो ये टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड पे डेफिनेटली डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। द रीजन इज कि टर्मिनल वाला कार्बन इज कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सिमिलरली दोनों ही टर्मिनल कार्बन पे यही सीन देखने को मिलेगा। तो अगर सिमिलर ग्रुप्स मिल गए, ए इक्वल टू बी मिल गया, तो ये जो डबल बॉन्ड था इसके अक्रॉस डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। बट इफ यू लुक एट द रिंग, तो रिंग पे आप देखो तो दो ग्रुप्स अटैच्ड है। रिंग के लिए मैं एक बार फिर से आपको एक अलग सा डायग्राम बना रहा हूं जिसमें आप ऑब्जर्व करना जरा। इफ यू आर हैविंग एनी रिंग ना, अगर आपको जैसे यहाँ पे भी दिया गया 6 मेंबर रिंग दिया गया, तो 6 मेंबर रिंग देने के बाद किसी भी दो एटम पे, दो कार्बन एटम पे एडजेसेंट और एनी 2 कार्बन एटम कोई ग्रुप जोड़ दिए, ए जोड़ दिया या ए बी जोड़ दिया, दैट डजेंट मैटर, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये ज्योमेट्रिकल क्यों शो करेगा? यू कैन एज्यूम दैट साइक्लिक रिंग इज टू बी प्लानर। इट मे हैपन कि ये जो ए बी या ए का ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप रिंग के अबव साइड में आ जाए, या फिर एक ग्रुप रिंग के अबव साइड में आ जाए और एक ग्रुप रिंग के बिलो साइड में चला जाए। तो देर इज द पॉसिबिलिटी कि एक बार तो मतलब दोनों सेम साइड में आ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सिस बोल देते हैं। और एक बार क्या हो जाए, अपोजिट साइड में चला जाए, तो उसे क्या बोल देते हैं, ट्रांस बोल देते हैं। तो यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटी बनेगा और वही दोनों आंसर होंगे हमारे। सो अगेन इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का अगर आप आंसर पूछोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर इज 2। ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। लुक, अभी मैं आपको यही कंडीशन बोल रहा था कि अगर आपको कोई भी साइक्लिक रिंग दे दिया जाए और दो एटम पे अलग अलग ग्रुप या सेम ग्रुप जोड़ दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या जोड़ा, 1 एंड 4 पोजीशन में CH3 जोड़ दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन है। तो इट मे हैपन कि बोथ CH3 आर अबव द प्लेन ऑफ द रिंग, और one CH3 is above the plane of ring and other is below the plane of ring. There are two possibilities, so it is going to show two geometrical isomerism. Correct answer for this question is 2. इसका भी एक correct answer क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। So this is up to question number 14. Next video we are going to see the solution from question number 15.